हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। दोस्तों, सीएचएसएल की एलोकेशन आ गई थी, पीएसए की। उसके बाद बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बच्चे वो डाउट्स लगातार पूछ ही जा रहे हैं। अब जैसे कि बात की जाए, सबसे पहले जो इस बार जो चेंज हुआ है मेन, वो यही हुआ है कि आपको डिवीज़न प्रेफरेंस भी यहीं पर ही ली जाएगी। तो इसलिए अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो सही भरना और अपना आईडी पासवर्ड अपने को याद रखना। वैसे तो वो भेज दे रहे हैं, मोबाइल पे भी भेज दे रहे हैं और आपको ईमेल पे भी भेज दे रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर चल रहा था और बीच में बंद हो गया लैपटॉप, और अब क्या होगा। तो कुछ नहीं है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आपको दोबारा फिर वहीं से होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा वेट मत करना 30/6 का, और उससे पहले ही अप्लाई कर देना। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जिस जो पहले चाहिए उस पे 1 नंबर बाकी क्या, या जिसको जिसको पहले चाहिए वो 23 नंबर पे। ऐसा नहीं भाई, जो पहले चाहिए उसको 1 नंबर पे रखो और उसके अलावा देख लेना। और इसके अलावा एक मेजर ये है कि किसकी किस एरिया में वैकेंसी ज़्यादा है। देखो, यूपी सर्कल जो है वो तो वो उसके जिन लोगों को अपने एरिया में सीट चाहिए थी उन्होंने पहले ही आरटीआई फाइल कर दी और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको बहराइच डिवीज़न यूपी की आपको वैकेंसी दिख जाएगी, क्योंकि मुझे वहाँ की देखनी थी वैकेंसी, इसलिए मैंने बहराइच डिवीज़न में आरटीआई लगाई थी। तो उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी चैनल पे। इसके अलावा अगर अब जैसे कि बात होती है, इसके अलावा दूसरा डाउट ये था कि अब यार एलोकेशन आउट हो गया, काफ़ी दिन बाद निकाला, अब आगे क्या होगा, कितना टाइम और लगेगा ज्वाइनिंग में। इतने दिन से हम फ्री बैठे हैं, तो उसके लिए हम पिछले रेफरेंस ले सकते हैं। हालांकि पिछले रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम इस बार नहीं चला है, फिर भी हम देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो ये CHSL 2020 का मैं देख रहा हूँ, 7 दिसंबर को रिजल्ट आता है और उसके आप लगाते हो तो 28 के दिन बाद जो है आपको वो एलोकेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अब की बार यही जो दिन है आपके, वो 40 से 45 दिन से ऊपर लग गए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको जो एलोकेशन जब फॉर्म उनका आउट हुआ लास्ट डेट में, वहाँ पे भी फ़र्क 15 दिन का था, और यहाँ पर भी 16/6 को फॉर्म आउट हुआ है और 30/6 को बोला गया। अब उसके बाद में बात आती है कि जब 19 को बंद हुआ, उसके बाद रिजल्ट कब आया। तो आप देखोगे 19 को बंद हुआ था, उसके 11 दिन बाद जो है 30 जनवरी को आपका एलोकेशन का रिजल्ट सर्कल अलॉट सबको हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिवीजन प्रेफरेंस पिछली बार ऑफलाइन थी, इसीलिए हर एरिया का अलग अलग था। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये आपको जो मैं डिटेल्स अब दे रहा हूँ, जैसे कि एलोकेशन का रिजल्ट आ गया। एलोकेशन के बाद जो डिवीजन का एलोकेशन फॉर्म था वो कब आउट हुआ, 8/2 को आउट हुआ। अब ये आप बात समझो कि ये सिर्फ पंजाब रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने किसी और रीजन की बात नहीं की है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हर पिछली बार जो डिवीजन प्रेफरेंस थी वो हर स्टेट ने अपनी अलग अलग निकाली थी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप यूपी सर्कल में देखोगे तो सबसे बाद में मेरे ख्याल फॉर्म आए थे उस समय में। तो आप ये देखोगे कि पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ तो 30 तारीख को एलोकेशन सर्कल का रिजल्ट आता है, उसके 9 दिन बाद ही चंडीगढ़ से बच्चों को में अपना लेटर रिसीव होने शुरू हो जाते हैं कि आपकी जो एलोकेशन फॉर्म है वो 8/2 से स्टार्ट है। उस उनको लास्ट डेट दी जाती है 17/2, मतलब कि सिर्फ 9 दिन का टाइम दिया जाता है। और यही चीज़ मैं आपकी बार भी एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। तो आप देखोगे कि लास्ट डेट जो डिवीज़न एलोकेशन की है, हालांकि अब की बार प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 15 दिन से कम का टाइम क्या देंगे। क्योंकि जब चीज़ें यूनिफॉर्म चीज़ में चलेगी कि हर रीजन का एक साथ चलेगा, तो मेरे हिसाब से 15 दिन वो देंगे ही देंगे। अब इसके बाद बात करें कि उसके बाद पंजाब में ऐसा हुआ कि 17 को जो था, 17 फरवरी को एलोकेशन डिवीज़न एलोकेशन का लास्ट डेट था, उसके 4 दिन बाद ही जो था एलोकेशन का रिजल्ट आपको 21/2 को देखने को मिल जाता है। और हो सकता है कि अब की बार भी ऐसा ही हो कुछ, कि 2/8 तक आपको अपने अपने रीजन्स का, किसी का थोड़ा आगे भी हो सकता है, किसी का थोड़ा पीछे भी हो सकता है, तो 2/8 तक हो सकता है कि आपको एलोकेशन जो डिवीज़न एलोकेशन का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए। तो अब आपकी बात आती है कि जब 2 अगस्त तक हम एक्सपेक्टेड यही मान के चल रहे हैं कि हमारी एलोकेशन ही चलती रहेगी,
तो फिर हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो मैं आपको बताऊं कि पंजाब रीजन में जब 21 फरवरी को बच्चों का हो गया, तो इसके 1 महीने बाद तक भी मैंने जब पता कराया तो मुझे यही पता लगा कि बच्चों की ज्वाइनिंग उस समय तक नहीं हुई थी। तो ये आप मान के चलें कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वो 15 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त के बीच तक होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अब की बार रोजगार मेला वाला भी झमेला है। तो हो सकता है कि सबको एक साथ दिए जाएं या कुछ एलोकेशन किसी तरीके से रीजन वाइज जैसे भी होगा, पर इतना है कि रोजगार मेला जरूर लगेगा और उसी के बीच में इन अपॉइंटमेंट लेटर को दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ पिछली बार नहीं थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, पर फिर भी मेरे अकॉर्डिंग अगस्त से पहले ज्वाइनिंग का कोई चांस नहीं है। तो आप अपने अगस्त, वो भी 15 के बाद में ही होगा। बाकी चीज़ें अलग चल सकती हैं, हो सकता है कि एलोकेशन जब डिवीज़न का हो तो थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन आप अगस्त महीना तो लगा कर रखें। हो सकता है अगस्त के स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग हो जाए या 15 अगस्त के बाद से लेकर 30 सितंबर के बीच में कभी भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।